Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Humaira Ashir. Today I am going to discuss C++ program by using Swiss statement. In my previous video, I already discussed two program. Now in which we will discuss a program and display given number is vowel or constant. In which simply we get a character from the user and check the character is it vowel or not. जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोग्राम का जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज और हेडर फाइल को एक्सप्लेन करते हैं. उसके बाद नंबर ऑफ हेडर फाइल्स हमारे पास आ सकती हैं. लाइक आईओ स्ट्रीम में इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है. conio.h ये कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है. देन मेरे पास नेम स्पेस आ जाता है और प्रोग्राम का मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद मैंने वेरिएबल लिया है ch और उसकी डाटा टाइप मैंने रखी है 4. बेसिकली ये डिक्लेरेशन हो रही है और डिक्लेरेशन में मैं अपने वेरिएबल की डाटा टाइप को डिफ़ाइन कर रही हूँ. ये पॉइंट हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही हम वेरिएबल और उसकी डाटा टाइप को डिफ़ाइन करते हैं तो बेसिकली हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है. देन सी आउट मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए मैं यूज़र से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कोई अल्फ़ाबेट एंटर करे और जो अल्फ़ाबेट यूज़र एंटर करेगा उसको यहाँ ch वेरिएबल में स्टोर कर दूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो देन मैं उस वेरिएबल को कॉल कर सकती हूँ. देन एज़ यूजुअल आपको पता है कि स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए स्विच कीवर्ड यूज़ किया जाता है. ओपन और क्लोज ब्रैकेट के दरमियान में कोई ना कोई एक्सप्रेशन एंड देन कर्ली ब्रैकेट, जिससे ये शो होता है कि यहाँ से हमारे स्विच स्टेटमेंट की बॉडी शुरू हो रही है. तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि स्विच स्टेटमेंट को मल्टीपल सिचुएशन मल्टीपल केसेस को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो अगर आपके पास मल्टीपल सिचुएशंस हैं, मल्टीपल जो है वो कंडीशंस हैं, उनमें से किसी एक कंडीशन को आप आउटपुट स्क्रीन पर देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. यहाँ पर डिफरेंट केसेस बनाए जाते हैं. जैसे फर्स्ट वन केसेस है मेरे पास ए. तो बेसिकली मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ कि हम इस प्रोग्राम में ये चेक करने जा रहे हैं कि जो भी यूज़र नंबर जो भी अल्फ़ाबेट एंटर करेगा क्या वो कांस्टेंट होगा या वोवल होगा. जैसे कि हमें पता है कि वोवल में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स आते हैं और वो अल्फ़ाबेट हैं A-E-I-O एंड U. ठीक है. अब वो स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने केस ए बनाया और इसमें हम स्मॉल लेटर को चेक करेंगे. अगर स्मॉल लेटर एंटर किया है तो हम उसको मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे दिस इज़ वोवल एंड देन फर्स्ट केस जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा. उसके बाद केस ई, ये भी स्मॉल लेटर के लिए हम मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे दिस इज़ वोवल एंड देन ब्रेक. देन आई के लिए, ओ के लिए और यू के लिए. और एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने लाइक केसेस बनाए हैं तमाम केसेस स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के लिए, यानी A-E-I-O-U ये मेरे पास वोवल हैं, चाहे ये स्मॉल हो चाहे ये कैपिटल हो. लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि चाहे स्मॉल हो या अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर में हो, ये हमारी जो मशीन है, जो हमारा कंपाइलर है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता जब तक कि हम उसको खुद बता नहीं देते. तो इसलिए मैंने इंडिविजुअल केसेस बनाए हुए हैं. इनिशियली जो मेरे पास केसेस थे यहाँ तक आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किए हैं. ये तमाम केसेस स्मॉल लेटर के लिए थे और देन मैं नेक्स्ट जो है वो किसके लिए बनाऊंगी, कैपिटल लेटर के लिए. कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ और कैपिटल यू के लिए. यानी कि यूज़र की चॉइस है, यूज़र चाहे कैपिटल लेटर एंटर कर दे, स्मॉल लेटर एंटर कर दे, उसके अगेंस्ट हमें उसकी रियलिटी बतानी है. अगर कैपिटल ए तो भी वो वोवल है, अगर स्मॉल है तो भी वोवल है. तो इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर केसेस में ही बना हुआ है. तमाम जो भी मेरे पास वैल्यूज़ बनी हुई हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ई और स्मॉल ई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, तमाम केसेस जो हैं वो डिफरेंट बनाए हुए हैं. ठीक है, क्योंकि यूज़र जस्ट एक ही करैक्टर एंटर करेगा और वो एक ही करैक्टर या तो स्मॉल वोवल में मैच हो जाएगा या वो कैपिटल वोवल में
मैच हो जाएगा। और अगर वो कैपिटल और स्मॉल में मैच नहीं होता तो फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट है जिसमें हम डिस्प्ले करवा देंगे दिस इज़ कॉन्स्टेंट, एंड देन डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट भी ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद हम गेट ch और रिटर्न 0 को अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम नीड हम एंटर कर देंगे। होप्स हो कि आपको प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में डेवलप हो गई होंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉइंट हम ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो हम एग्जीक्यूशन में मैं गई हूँ, एग्जीक्यूशन में जाके कंपाइल किया है। तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पर देखिए जी मेरे पास कंपाइलेशन रिज़ल्ट जो है उसमें एरर भी 0 है और वार्निंग भी 0 है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, कंपाइल एंड रन कंपाइल इकट्ठा भी कर सकती हूँ। उससे मेरे पास मेरे जो है वो जो भी मेरी आउटपुट स्क्रीन है वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एंटर किया हुआ था, लिखा हुआ था एंटर एनी अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर मुझे मेरी आउटपुट स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है एंटर एनी अल्फ़ाबेट। तो सपोज़ कि मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ कैपिटल H, तो कैपिटल H, यस H, दिस इज़ कॉन्स्टेंट। तो ऑब्वियसली ये हमारा वोवल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है कि दिस इज़ कॉन्स्टेंट। अब जो यहाँ पर अब H डिस्प्ले हो रहा है, तो ये H डिस्प्ले अगर आप नहीं भी करवाना चाह रहे तो ये नहीं भी होगा। लाइक हम H वाला कैपिटल H वाला कोई सीन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने CH करेक्टर इसको कॉल किया हुआ है, इसीलिए हमें वहाँ पर H दोबारा से मिल रहा है। अगर हम इसको रिमूव करके सेव करके दोबारा से कंपाइल करके देखें तो हमारे पास ये जो H हमें नेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा था वो डिस्प्ले नहीं होगा इन केस के अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ। लेकिन अब मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ और मैं चेक करती हूँ किसी भी वोवल के अगेंस्ट। लाइक मैंने H एंटर किया था लास्ट टाइम, तो H मेरा वोवल नहीं था। अगर मैं यहाँ पर A एंटर करती हूँ तो A, दिस इज़ वोवल। तो अगर मैंने लेटर तो मैंने अपनी मर्ज़ी से एंटर करना है, A to Z जो लेटर्स हैं उनमें से कुछ भी मैं एंटर कर सकती हूँ। अगर तो मैं वोवल में से लाइक I एंटर करती हूँ तो I भी ऑब्वियसली मेरे पास वोवल है, तो मुझे डिस्प्ले में क्या शो होगा, दिस इज़ वोवल। और अगर मैं कोई अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसा लेटर एंटर करती हूँ जो वोवल नहीं है, सपोज Z एंटर करती हूँ, तो उसके अगेंस्ट क्या आएगा, Z, दिस इज़ कॉन्स्टेंट। ऑब्वियसली ये वोवल नहीं है, तो मॉनिटर स्क्रीन में क्या डिस्प्ले होगा, दिस इज़ नॉट अ वोवल। ये ऑन चॉइस है, आप इसको दिस इज़ नॉट अ वोवल कह लो, कॉन्स्टेंट कह लो, आपकी अपनी चॉइस है। एक दफ़ा इसको और चेक करते हैं। मैं इसको x के साथ चेक करती हूँ, तो x भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो मुझे मॉनिटर स्क्रीन में डिस्प्ले होगा दिस इज़ कांस्टेंट। और अगर मैं इसको लाइक u से चेक करूँ, u मेरे पास वोवल है, तो ऑब्वियसली मुझे आउटपुट स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा, इज़ वोवल। तो बेसिकली बहुत ही आसान है, हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ वहाँ करना है जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल केसेस बन रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस आ रही होंगी और उनमें से किसी एक को हमने डिस्प्ले करवाना है। अब इसमें प्रोसेस कैसे होता है कि जैसे ही मैं लाइक जो मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा था एंटर अल्फ़ाबेट, तो मैं एंटर अल्फ़ाबेट करती हूँ। अगर तो इन केसेस में मैच हो जाता है और मुझे पता है कि मैंने स्मॉल और कैपिटल लेटर में वही केसेस बनाए हुए हैं जो वोवल हैं, अगर तो इनमें से कोई मैच हो जाएगा तो वेल एंड गुड, डिस्प्ले हो जाएगा वोवल, एंड अदरवाइज डिफ़ॉल्ट में जाएगा और वो डिस्प्ले करवा देगा दिस इज़ कॉन्स्टेंट। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो गई होगी। हम इसको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके थे, अब हमने इसको रनिंग फॉर्म में भी चेक कर लिया। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।